नंदिनी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। नियति और रियो की असलियत सामने लाने का जो फैसला उसने लिया है वह आसान नहीं है, लेकिन अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। उसके अंदर सालों से दबा हुआ डर, दर्द और गुस्सा अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। कर्ण के सामने सच्चाई लाने के लिए वह हर जोखिम उठाने को तैयार है, क्योंकि उसे महसूस हो चुका है कि अगर इस बार वह चुप रही तो शायद सब कुछ फिर से उसी अंधेरे में चला जाएगा जहां से निकलने में उसे बहुत समय लगा था। जब नंदिनी की पहली बार रियो से टक्कर होती है, वह पल उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। रियो का चेहरा देखते ही उसके सामने अतीत की सारी घटनाएं एक एक करके घूमने लगती हैं। अंश की यादें, उसका अत्याचार, उसकी जबरदस्ती, उसकी हर वो हरकत जो नंदिनी की जिंदगी को तोड़ गई थी, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठता है। रियो का चेहरा बिल्कुल अंश जैसा होना नंदिनी के लिए एक गहरा झटका साबित होता है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद भी नंदिनी का डर खत्म नहीं होता। वह लगातार कांपती रहती है और कर्ण से सवाल करती है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। वह खुद को असहाय महसूस करती है, जैसे उसकी जिंदगी पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। कर्ण उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे समझाता है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन नंदिनी के मन में जो डर बैठ चुका है वह इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ रियो भी इस पूरे मामले को लेकर उलझन में है। जब वह कर्ण को देखता है तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वह सोचता है कि कर्ण यहाँ क्यों आए हैं, और क्या वह सच में उससे मिलने आए हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। लेकिन वह अपनी मां नियति को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि अगर नियति को कर्ण के बारे में पता चला तो वह जरूर परेशान हो जाएगी और शायद कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। नियति का किरदार यहाँ और भी रहस्यमयी हो जाता है। बाहर से वह एक साधारण औरत की तरह दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बड़ा खेल खेल रही है। उसने पहले से ही एक योजना बनाई हुई है जिसमें रियो भी शामिल है। वह रियो को झूठ बोलकर उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करके इस परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शांति निकेतन में दाखिल होना और वहां अपने बदले की आग को ठंडा करना है। नंदिनी को धीरे धीरे इन सब बातों का एहसास होने लगता है। शुरुआत में वह सिर्फ डरी हुई थी, लेकिन अब उसका डर शक में बदलने लगता है। उसे लगने लगता है कि नियति और रियो दोनों कुछ छिपा रहे हैं। उनकी हर हरकत, हर बात अब उसे संदिग्ध लगने लगती है। वह तय करती है कि अब वह सच्चाई का पता लगाए बिना नहीं रुकेगी। इसी दृढ़ निश्चय के साथ नंदिनी नियति का पीछा करना शुरू करती है। वह हर कदम बहुत सावधानी से उठाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। एक दिन उसे मौका मिल जाता है जब नियति और रियो आपस में बात कर रहे होते हैं। नंदिनी छुपकर उनकी बातचीत सुनती है और उसी वक्त वह अपनी समझदारी दिखाते हुए उनकी पूरी बातचीत अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। उस रिकॉर्डिंग में जो सच्चाई सामने आती है वह चौंकाने वाली होती है। नंदिनी को पता चलता है कि नियति और रियो सच में माँ बेटा हैं, लेकिन उन्होंने जो कहानी सबके सामने रखी है वह पूरी तरह झूठ है। नियति की असलियत कुछ और ही है और वह बहुत सोच समझकर इस परिवार में घुसने की कोशिश कर रही है। वह रियो को भी अपने प्लान का हिस्सा बना चुकी है और उसे इस तरह से तैयार किया है कि वह बिना सवाल किए उसकी हर बात माने। अब नंदिनी के पास सबूत है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। उसे यह रिकॉर्डिंग सही समय पर सही लोगों तक पहुंचानी है। अगर उसने जरा सी भी गलती की तो नियति और रियो को शक हो सकता है और वे अपना प्लान बदल सकते हैं। यही वजह है कि नंदिनी हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही है। कर्ण अभी भी इस सच्चाई से अनजान है। वह नंदिनी की हालत देखकर चिंतित जरूर है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके आसपास क्या साजिश चल रही है। नंदिनी चाहती है कि वह जल्द से जल्द कर्ण को सब कुछ बता दे, लेकिन वह यह भी जानती है कि बिना पुख्ता सबूत के कुछ कहना सही नहीं होगा। अब जब उसके पास रिकॉर्डिंग है तो उसे उम्मीद है कि वह कर्ण को सच्चाई दिखा पाएगी। तुलसी भी इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभा सकती है। वह घर की सबसे समझदार और अनुभवी सदस्य है। अगर नंदिनी यह रिकॉर्डिंग तुलसी तक पहुंचा देती है तो शायद वे दोनों मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश कर सकें। लेकिन क्या नंदिनी ऐसा कर पाएगी? क्या वह बिना किसी रुकावट के यह सबूत सही जगह तक पहुंचा पाएगी? नियति और रियो भी अपने प्लान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी सच्चाई
अब नंदिनी के सामने आ चुकी है। वे अभी भी यही सोच रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और जल्द ही वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर कदम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ नंदिनी है जो सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ नियति और रियो हैं जो अपने झूठ और साजिश के जाल को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन जीतता है, सच्चाई या झूठ। क्या नंदिनी अपने डर पर जीत हासिल कर पाएगी और सबके सामने नियति और रियो का असली चेहरा ला पाएगी, या फिर नियति अपनी चालाकी से एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी? यह ट्विस्ट न सिर्फ कहानी को और रोमांचक बना रहा है बल्कि हर किरदार के असली रंग भी दिखा रहा है। अब हर किसी की नज़र इसी पर टिकी है कि आगे क्या होने वाला है और किसका सच सबके सामने आएगा।